संसद में शपथ ग्रहण के दौरान AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगा दिया और उसके बाद जो सियासत है वो गर्मा गई है। आप ये देखिए, जिस भी चौपले और चौराहे पर जाएं वहाँ आपको इसी की जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं होती नज़र आ जाएंगी। लोग बेहद गुस्से में हैं। मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं वैद्य देवेंद्र तिवारी। जिस तरीके से ओवैसी ने कहा जय फ़लस्तीन का जो नारा दिया, आप किस नज़रिए से? ये लोकतंत्र के मंदिर में बहुत गलत परंपरा हो रही है। ये परंपरा इमीडिएट किसी भी कानून के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, इसे तुरंत बंद करना चाहिए। आज जो ये नारा इन्होंने ओवैसी ने यहाँ लगा दिया, यही नारा जरा आप फ़लस्तीन में लगा के दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हाँ तो आप लीडर हो। आप डेमोक्रेसी की तरफ एक तरफ दुहाई दे रहे हो, लोकतंत्र का मंदिर बता रहे हो, और दूसरे देश से भले ही हमारे उससे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसकी जय जयकार क्यों हमारे यहाँ क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? उसकी जय जयकार हो रहा है लोकतंत्र के मंदिर में। भाई कोई मजबूरी है आपकी तो उसे बताइए, उस पर रखिए पटल पे, लोकसभा के पटल पे रखिए कि मेरी इस जय फ़लस्तीन बोलना ये मजबूरी थी। हम भी समझेंगे ना फिर उस मजबूरी को। आप खाली अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। नॉट ए जस्टिस। होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, और मैं समझता हूँ कि निश्चित होनी चाहिए। ये कार्रवाई योग्य ही वो है मैटर। बाबूजी, क्या लग रहा है आपको इसके भी? भाई ये इतना गलत हुआ है कि यदि इस व्यक्ति की सांसदीय समाप्त न की गई तो ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। और निश्चित रूप से उसने तो कहा है, आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, क्या किसी ने कंडम किया वहाँ? ये बहुत दुर्भाग्य है कि उनको भी कंडम करना चाहिए था। सत्ता पक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन ये बात सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, ये राष्ट्र की बात है। आप अपनी भारत माता की जय बोलने में तो सब कुछ करते हैं, और जय फ़लस्तीन आपके मुँह से निकल रहा है। आप भारत माता की जय बोलने में तो आपको कष्ट हो रहा है। वहाँ तो मादरे वतन जब क्या क्या कहेंगे साहब, हम हमारे मजहब में नहीं है। जब मजहब में नहीं है तो जय फ़लस्तीन कहाँ से आ गया? जब जय बोलना जायज़ ही नहीं है, चलो मान लिया तुम्हारा, तो जय फ़लस्तीन का मतलब क्या है? फिर बोलना नहीं चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की कोई भी, अब चाहे अवैध से हो, चाहे दूसरा भी कोई व्यक्ति हो, केवल शपथ के समय शपथ ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो फालतू जय तेलंगाना, जय फलाना बंगाल, ये भी मैं समझता हूँ मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। एक राष्ट्र है, राष्ट्र के आप सांसद चुन के जाते हैं, राष्ट्रीय पार्लियामेंट है, केवल आप भारत माता हिंदुस्तान की जय का उद्घोष करें, यही बेटर होगा। आप गांव-गांव का करने लगे, फिर जिले का करने लगे, फिर जाति करने लगेंगे आप कल को, है ना? ये गलत होगा। कोई भी करे वो मेरे हिसाब से गलत है। और इस तरह जो दूसरे राष्ट्रों के प्रति सम्मान दिखाना और अपने राष्ट्र के बारे में सम्मान न दिखाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो मेरा मानना यह है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। 100% सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? नहीं, सदस्यता रद्द इसलिए होनी चाहिए कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये लोग, और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस तरह का प्रचार जो कर रहे हैं फ़लस्तीनी को लेकर के, वो बिल्कुल गलत है। और इनको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अपनी वोटों की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और जनता के अंदर बहुत रोष है इसको लेकर। अच्छा, जनता के अंदर रोष है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, किस नज़रिए से देखते हैं? देखो जी, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसको हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद ही कहना चाहिए। इस तरह की भाषा बिल्कुल गलत है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं के नागरिक हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। लेकिन इसके क्या सोच लगती है वैसे? मैं पॉलिटिकल से नहीं हूँ, मेरे जहन में जो चल रहा है, मैं जब तक हिंदुस्तान में जिंदा हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है बस। गलत किया यानी ओवैसी ने? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, वो जाने। मेरे हिसाब से मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे हर हाल में हिंदुस्तान के साथ वफादार रहना चाहिए। सर, आपको क्या लग रहा है? मेरा नाम संजीव गुप्ता। ये गलत हुआ है। ये होना नहीं चाहिए। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहिए। हिंदुस्तान की जय कहनी चाहिए थी, जय माता। जय हिंदुस्तान की जय कहनी चाहिए थी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है जो ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का, क्या इसके पीछे सोच लगती है? क्या होना चाहिए? देख रहे हैं कि तमाम लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो गलत बोला। दूसरा, अब हमें ये देखना है कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। अगर जो हम इसके पीछे इंटेंशन देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे है। जिनके ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इनमें हिम्मत है बाहर जाके वहाँ बोल दें
क्या इनमें हिम्मत है कि इजराइल में जाके खड़े होकर बोल दें? इनमें दम नहीं है। क्योंकि यहाँ इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में बड़ी एक नरम उसमें है। जो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी ये बातें करते हैं, फ्रीडम टू स्पीच। इसमें बहुत कुछ बंटाढार हो रहा है इंडिया का। कोई कहीं भी कुछ भी बोल देता है और ये चीज़ इंटेंशन इनको समझनी चाहिए। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है। और सबसे बड़ी साजिश क्या है, हम एक आदमी को दोष दे रहे हैं। आप देखिए कि और जो बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि भाई उन्होंने कंडम क्यों नहीं किया इसका। इट मीन्स यदि वो कंडम नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो सपोर्टर फॉर देम। और बहुत सी चीज़ों पे विरोध हो जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वही सेम वोट बैंक की राजनीति है। और मेरा मानना है राजनीति और राजनीतिक दोनों में अंतर है। राजनीति कहती है कि हम नीति पे नीति बनाएं, राजनीतिक हो जाता है नैतिकता। ये और राजनीतिक तभी होगा आदमी जब उसमें नैतिकता आएगी। और इसीलिए अब राजनीति होती जा रही है, राजनीतिकता खत्म हो चुकी क्या है। होना चाहिए फिर? नैतिकता आनी चाहिए। और नैतिकता कब आ सकती है? जब ऐसे बंदे, अरे भाई अपने देश के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो पहले। और बहुत सी समस्याएं, और इसके पीछे इसका मकसद क्या है वहाँ बोलने का? सर आपको क्या लग रहा है? इनकी बात तो आपने सुन ली। बिल्कुल पार्लियामेंट्री जो प्रोटोकॉल है ओथ का, बिल्कुल उसके अगेंस्ट किया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो केवल वोटों को अपने साथ मतलब कंसोलिडेट करने के लिए एक उनका प्रोपगंडा है। और जो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक कोई ना कोई मूव चलाने का एक इनका मोटो है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है? देखिए गलत तो गलत ही है। अगर ऐसे ही करने लगेंगे लोग तो देश तो यहाँ वहाँ चला ही जाएगा। जो भी प्रोसीजर है देश का, कानून का, उसके तहत इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अच्छा। होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आज आपने एक को छोड़ दिया, कल को दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। भैया वैसे खड़े हो जाना। और विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष शायद ये भूल गया है कि देश उनका भी है। देश के अगेंस्ट जब भी उनकी खामोशी आपको कहीं ना कहीं अखर रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है सर, जैसे उन्होंने कहा जय फलस्तीन? देखो जी, वो जो शपथ ले रहे हैं ओवैसी साहब, ये हमारे संविधान की शपथ ली है उन्होंने। और हमारे संविधान में अपने राष्ट्र के प्रति अगर उनकी सिंपैथी नहीं है, अपनी श्रद्धा नहीं है, तो वो देश के गद्दार हुए। अगर इस तरह की बात करते हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। सोच क्या लग रही है वैसे इसके पीछे? सोच गिरी हुई सोच है, कोई अच्छी सोच नहीं है। गलत बात है। मतलब विपक्ष ये समझ रहा है ये राष्ट्र हमारा नहीं है, केवल सत्ता पक्ष का है। तो ऐसी सोच रखते हुए इन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हो तो और लोगों को इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। ऐसे लोग और भी आगे आएंगे। तो इसे तुरंत इसमें कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। कठोरतम कार्रवाई। आपको क्या लग रहा है जो फिलिस्तीन को लेकर बोला है? बहुत शर्मनाक घटना है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ावा मिलेगा और लोग भी इस तरह कदम उठाएंगे। तो फिर मंदिर कहाँ रह जाएगा, संसद भवन कहाँ रह गया? वो तो तुम अपने मुद्दे उठा रहे हो वहाँ पर। जनता ने आपको चुन के भेजा, जनता की बात रखी। अभी अगर तुम विदेश की बात कर रहे हो, फिलीपींस की बात कर रहे हो, ये कोई चित्त नहीं बनता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। फिलिस्तीन को लेकर जो ओवैसी ने कहा है, आप क्या लग रहा है उसको? जिस देश में रहते हैं उस देश की गानी चाहिए, दूसरे देश से हमें क्या मतलब। तो जो भी बोला है उसे सोच समझ के बोलना चाहिए। वो संसद के अंदर बोल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान की गरिमा का केंद्र है। तो हमें दूसरे देश से क्या मतलब है? हमें तो अपने देश से मतलब है। इसलिए सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए। सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ सर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पर शपथ ग्रहण था और मेरे भाई जयदीप सुन रहे हो इस चीज़ को, आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं एयरफोर्स में रहा हूँ बॉस, और वहाँ पे है ओथ और एफर्मेशन। इसको हिंदी में वर्जन है शपथ, वहाँ पे ओथ और एफर्मेशन। और वहाँ की जो वर्डिंग है कि आई विल सर्व द नेशन ऑन लैंड, इन द एयर और इनटू द वाटर, और आई विल सर्व द नेशन इवन पेरिल टू माई लाइफ। मैं अपना जीवन भी खो सकता हूँ। और यदि शपथ में फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं तो इस शपथ की वैल्यू जो वहाँ पे नेता हैं और जनता है उनको पता चल गई कि ना तो इस शपथ की कोई वैल्यू समझता है और ना शपथ ले रहा है, वो सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला ओथ और एफर्मेशन का मतलब मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इस ओथ और एफर्मेशन को लिया है और मैंने समझा है। और जो आदमी फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है और जो उसके कंडम नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो सपोर्टर।
दे आर ऑल्सो सपोर्टर। और जितना दोषी वो हैं भाई साहब, उतने ही दोषी वो हैं जो इसको कंडेम नहीं कर रहे। शपथ का मतलब समझिए, शपथ को समझिए और उसके अनुसार फिर पालन कीजिए। उसका पालन कीजिए। सर थोड़ा पीछे हो जाइए आप। देख रहे हो जी, वो भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। बात गुस्से की क्या है, ये तो एक समझदारी की बात है। मैं तो इस बात को मैंने आपको ही कहा था कि जय फिलिस्तीन तो बिल्कुल गलत है ही, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि शपथ का मतलब केवल शपथ है। आज का दिन केवल शपथ लेना था कि हम जीत कर आए हैं, हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और इसके अनुसार कार्य करेंगे, केवल इतना उद्घोष करना था। इसके अतिरिक्त जो उद्घोष किए जा रहे हैं, मेरी पार्टी, मेरा फलाना, मेरा नेता, उसकी जय, फलाने की जय, मैं तो इस सब के विपरीत हूँ। हाँ जी, क्या मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी हमेशा देश के अंदर विवादित बयान दे करके चर्चित रहना चाहते हैं ताकि वोट बैंक उनका अच्छा बन सके और हिंदू मुस्लिम को इस तरह से बंटवाया जा सके या विदेशों में हमारी साख गिराई जा सके। ये मुझे उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है। हमेशा समय समय पर इस तरह के बयान दे करके वो हमेशा चर्चित रहना चाहते हैं। नाराजगी देखी जा रही है। हाँ, और इसको लेकर के ऐसा लगता है उन्होंने इस जगह को, जो संसद है, उसको उचित माना, क्योंकि पूरा देश की इस पर नज़र थी और इसलिए उन्होंने, पूरी दुनिया की नज़र थी, इसलिए उन्होंने इसको अच्छी तरह चुना इसको। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसी वजह से चुना? नहीं, ये वजह तो है ही, और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आपकी इस चुनाव में फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि पहले ये वन साइडेड अकेली सत्ता संभाल करके अपने तेलंगाना से जीत करके आता था, हैदराबाद से। आपकी इसको माधवी लता ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है। इसके जिसे कहते हैं ना हिंदी में, चूल हिल गई इसकी। ये वो फ्रस्ट्रेशंस वहाँ निकाल रहा है। इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना हमारी संसद को कि यहाँ से तू एक नेशनल लीडर बन जाएगा, शायद ये कह करके। और दूसरे, ये इस बात की दुहाई देता है कि साहब मुसलमानों के खिलाफ, सबसे बड़ा मुसलमानों को तो दुश्मन यही है। हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला सबसे बड़ा लीडर ये है। आज अगर ये इस तरह की वाकया ना करें तो मुसलमान यहाँ सदियों से रहता आ रहा है, कोई है किसी में फ़र्क? हमने तो महसूस नहीं किया। इस पार्क में हम भी टहलते हैं, वो भी टहलते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसके इस तरह के वाकये से वाकई में ही फ़र्क अब नहीं है, तो आने वाले समय में ये पैदा करा देगा। अच्छा, ये पैदा करेगा। बाबू जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ओवैसी ने बोला है सदन में? नहीं, बहुत ही गलत बोला है और देश विरोधी बोला है। अगर किसी और देश में होते, समझे, और इतनी बात निकाल देते तो शायद ज़िंदगी भर भारी नहीं निकल पाते, समझे, और हमेशा अंदर रहते। ये इस देश का, यानी कि ये माने निष्पक्षता मानिए, ये एक आज़ादी मानिए, जो हर कोई यानी कुछ भी बोल देता है, समझे, और उसके बाद ही स्वतंत्र रहता है, समझे। अगर किसी और देश के लिए किसी और उसमें जाकर बोलते, समझे, तो हमने समझता है कि कभी ज़िंदगी भर वो जेल से बाहर निकल पाता है। क्या होना चाहिए वैसे? होना तो यही चाहिए कि एक कानून इस पर भी लाना चाहिए कि भाई आप यानी कि बोल सकते हैं, लेकिन इतनी ही आज़ादी आपको है कि देश विरोधी में आप ना बोल पाए जाकर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं मेरठ के, किस तरीके से गुस्से में हैं और सीधा कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, सरकार को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए।